साथियों नमस्कार। 14 सितंबर 2025 एशिया कप में एक मैच खेला जाने वाला है, भारत और पाकिस्तान का। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान क्रिकेट की हिस्ट्री में सबसे बड़ी राइवलरी रही है। जब जब ये दो देश आमने सामने क्रिकेट में टकराए हैं तो फिर उत्सव हुआ है, तो फिर एक ऐसा क्रिकेट मैच देखने को मिला है जो कि दोनों ही देश में एक उत्साह को जन्म देता है। लेकिन उत्साह मातम के दौरान नहीं आ सकता। कुछ चीजें भावनात्मक होती हैं। भारत और पाकिस्तान के लिए और पूरे विश्व के लिए जो क्रिकेट खेलते हैं, क्रिकेट उनके लिए भावनात्मक विषय है और कहीं ना कहीं उनकी कुछ पल की खुशी से जुड़ा हुआ विषय है। लेकिन कुछ चीजें शाश्वत होती हैं, शाश्वत सत्य होती हैं। मौत सत्य है और जो इस मौत का कारण बना, जो हत्यारा बना, उसके पीछे भी एक शाश्वत सत्य है। 22 अप्रैल 2025 को जो कुछ पहलगाम में घटा वो एक शाश्वत सत्य है और उस शाश्वत सत्य के पीछे कुछ तथ्य हैं। वो तथ्य ये हैं कि जिन लोगों ने वहां गोलियां चलाई वो पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद से जुड़े लोग थे। जिन लोगों ने धर्म पूछकर हत्या की वो पाकिस्तान से जुड़े हुए लोग थे और पाकिस्तान ने ही प्रॉक्सी वॉर की थ्योरी इस्तेमाल करते हुए भारत पे न जाने कई बार ऐसे हमले किए हैं जो कि भारत को तोड़ देने वाले थे। लेकिन यह हमला भारत के समाज के ऊपर हमला था। किस तरीके से यह हमला हुआ? खबर निकल के आई कि आतंकवादियों ने धर्म पूछकर मारा, कपड़े उतरवा कर मारा और इस तरीके से खबर फैली कि भारत के समाज में दो फाड़ हो जाएं, भारत का समाज टूट जाए, बिखर जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन फिर भी भारत ने जवाब दिया। विंग कमांडर व्योमिका सिंह और कर्नल सोफिया कुरैशी ने भारत के सामने, भारत की जनता के सामने एक यूनिटी का उदाहरण दिया और बताया कि हम इस हमले का जवाब किस तरीके से दे रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसमें आतंक के ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया गया। लेकिन फिर भी कुछ महीने बीत जाने के बाद हम वो सब भूल गए। वो तमाम विधवाओं को भूल गए जिन्होंने अपने पतियों को खो दिया, उन बहनों को भूल गए जिन्होंने अपने भाइयों को खो दिया, उन माओं को भूल गए जिन्होंने अपने बच्चों को खो दिया। और हम आज उसी देश के साथ क्रिकेट खेल रहे हैं। रिटायर्ड मेजर जनरल जीडी बख्शी एक टीवी चैनल पर बैठते हैं और कहते हैं कि मैं इस बच्ची से क्या कहूं कि ये रोए ना, ये इस क्रिकेट मैच को एंजॉय करे। कैसे वो परिवार इस क्रिकेट मैच को एंजॉय कर सकता है? हमारे प्रधानमंत्री कहते हैं कि ये देश पूरा परिवार है, हमारे परिवार के 26 लोग मार दिए गए और आप कह रहे हैं कि आप क्रिकेट मैच एंजॉय कीजिए। क्यों? क्योंकि कुछ व्यापारी हित साधे जाते हैं इन क्रिकेट मैचेस के जरिए। कुछ लोग मोटा पैसा कमाते हैं भारत में भी और पाकिस्तान में भी इन क्रिकेट मैचेस के जरिए। क्योंकि इस पैसे का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि बीसीसीआई का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि आईसीसी का नुकसान ना हो जाए, हम मातम के समय में भी खुशी के पल बना रहे हैं। केवल पैसे के लिए बना रहे हैं। खुश गम में मुस्कुराना कोई बुरी बात नहीं होती, लेकिन हत्यारे के साथ बैठकर मुस्कुराना शर्म की बात है, हिपोक्रेसी दिखाती है। टीवी के पत्रकार अर्नब गोस्वामी वो कह रहे हैं कि जो लोग मारे गए वो लोग इस क्रिकेट मैच को कैसे देखेंगे? वो कैसे देखेंगे जब तमाम सोशल मीडिया पर खुशी मनाई जा रही होगी भारत की जीत की या फिर पाकिस्तान की जीत की? वो कैसे देख पाएंगे उस मंजर को जो मंजर उन्होंने अपनी आंखों के सामने झेला और फिर उसी देश के साथ बैठकर हमारे क्रिकेटर्स, हमारे बीसीसीआई के अधिकारी, हमारे नेता इस क्रिकेट मैच का लुत्फ उठा रहे होंगे।
कैसे? क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, स्पोर्ट्स और पॉलिटिक्स को दूर रखना चाहिए, सही बात है, लेकिन कुछ समय आता है जब आप इन दो चीजों को एक साथ जोड़कर देखने लगते हैं। क्रिकेट दोस्ती का समय है, लेकिन दोस्ती उससे नहीं की जा सकती जिसने आपके अपनों का खून बहाया हो। पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते, ये हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था। प्रधानमंत्री जी ने 2014 में एक और बात कही थी, बम गोलों के साथ बातचीत नहीं की जा सकती। तो आज क्या हुआ? क्या क्रिकेट खेला जा सकता है? सवाल है, आपके विचार जरूरी है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और भी खबरों के लिए बने रहिए बोलता हिंदुस्तान के साथ। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत शुक्रिया।